हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 गणित का 7वां चैप्टर, मतलब 7वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है गणित का जादू। कहने को तो ये गणित का जादू है, लेकिन इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे वैदिक गणित। वैदिक गणित का मतलब एक ऐसी गणित जो हमारे पुराणों में पहले से वर्णित है। मतलब आज से लगभग हजारों साल पहले जो गणित भारत में पढ़ाई जाती थी उसे वैदिक गणित कहा जाता है। और इस गणित की खासियत यह है कि इसकी सहायता से आप जो साधारण गणित में बड़े बड़े सवाल होते हैं उन्हें कुछ सेकंडों में आसानी से हल कर पाते हैं। तो इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इसकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे। वैसे वैदिक गणित बहुत बड़ी होती है ना, लेकिन हम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें सीखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप 10वीं क्लास तक चलेंगे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। वैदिक गणित को अगर कंप्लीट पढ़ने के लिए एक अलग से बुक आती है जिसमें पूरी वैदिक गणित दी जाती है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको छोटी क्लासों में बता दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सीधे अपनी प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभ्यास कार्य आता है। तो मैं यहाँ पर ये जो सवाल है इनको पूरा पूरा हिस्सा यहाँ पर काट कर इसको मैं ये जो आपकी स्क्रीन दिख रही है इसमें नीचे या ऊपर जहाँ पर भी सही सेट होगा वहाँ पर मैं लगा दूंगा। आपको सवाल भी स्क्रीन पर दिखता रहेगा और इसका उत्तर भी मैं जो नीचे रखी हुई ये जो कॉपी है इसमें आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का अध्याय है अध्याय 7 गणित का जादू। एक तरह से देखा जाए तो जादू गणित है क्योंकि इससे हम तेजी से सारी चीज़ों को हल कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो आपको स्क्रीन पर दिख तो रहा है ना। आप इस तरह पढ़ें, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको 4 सवाल दिख रहे हैं, इनका विचलन आपको लिखना है। ठीक है, विचलन का मतलब है कि 10 से कितनी ज़्यादा है तो उसे हम +1 लिखेंगे अगर ज़्यादा है तो, और अगर कम है तो उसे हम -1 लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि +1 कब लिखना है और -1 कब लिखना है। तो सबसे पहला देखो, पहले का पहला आपको दिख रहा है कि 12 का विचलन कितना होगा। 12 का विचलन होगा +2, या तो आप सीधे 2 लिखेंगे या फिर +2। ठीक है, दूसरे में देखो यहां पर है 18 का 10 के आधार पर। 10 अगर आधार माने तो यहां पर 2 उप आधार हो जाता है। देखिए आधार के बाद उप आधार भी होता है। ठीक है, तो या तो आप इसे +8 लिखें, +8 या -2। -2 कैसे? क्योंकि 10 को 2 से गुणा करने पर 20 हो जाता है और 20 से कितना आगे पीछे है ये -2 पीछे है, इसलिए -2 लगा दिया। ठीक है, तीसरा देखें, देखो इस तरह दोनों लेकर ही हम कोई सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। 6 का मतलब है यहाँ पर -4 होगा, है ना। और चौथा देखिए 9 का मतलब -1। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, एकाधिकेन पूर्वेण लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको 4 सवाल दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला है निवासी में 9 का एकाधिकेन पूर्वेण लिखना है। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब है कि इससे पहले वाली जो संख्या है उस पर एक अधिक कर दो। ठीक है, एक अधिक का मतलब है, जैसे मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं, ये हमने निवासी लिख दिया है ना। इसमें 9 का एकाधिकेन पूर्वेण लिखना है। ठीक है, 9 का एकाधिकेन पूर्वेण संस्कृत शब्द है। अब इसका मतलब समझेंगे आप। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे निवासी है तो 9 से पहले वाली संख्या पर, पूर्वेण मतलब पहले वाली संख्या पर एक अधिक कर दो। एक अधिक मतलब ऊपर बिंदी लगा दो। ऊपर बिंदी लगाने का मतलब एक हासिल की तरह होता है कि 8 में हम 1 जोड़ दें। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया
कि अगर हम 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 यहाँ पर पहले से था, तो 89 में 9 का एकाधिकरण करने पर ये हो जाता है 99। ठीक है। दूसरा देखो, यहां पर 125 में 2 का, 125 में 2 का, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 125 में 2, 2 का एकाधिकरण, 2 से पहले वाली जो संख्या है वो क्या है, 1 है। 1 के ऊपर हम एकाधिकरण लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के 1 और 1 2, 225। ठीक है। तीसरा वाला देखिए, 76 में 7 का, इसका मतलब क्या है कि जो 7 है उससे पहले कोई संख्या नहीं है, तो आपको यहाँ पर 0 लगाकर इसके ऊपर एकाधिकरण लगा देना है और 7 6 से लिख देना है। अब इसको आप लिखोगे तो 0 और 1 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 176। ठीक है। आगे देखो चौथा, देखिए चौथा है 703 में 3 का, 703 में 3 का। देखिए यहां पर 703, इसमें 3 से पहले एकाधिकरण पूर्ण लगाना है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम आगे हल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 713। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। एकाधिकरण लिखने का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल ये कहता है एकाधिक लिखिए। एकाधिक मतलब एक जोड़ कर लिखना है आपको। तो यहां पर पहला देखो, यहां पर 8 का एकाधिक क्या होगा, 8 का एकाधिक होगा 8 के ऊपर बिंदु, इसका मतलब 8 + 1 9 हो जाएगा। दूसरा देखो 12 का मतलब है कि यहां पर 12 के ऊपर एक बिंदु, तो 12 का हो जाएगा 13। तीसरा यहां पर देखिए 17 का मतलब है कि 17 के ऊपर एक बिंदु, मतलब ये हो जाएगा 18। और चौथा देखो 37 का मतलब है कि 7 के ऊपर एक बिंदु, तो ये हो जाएगा 38। ठीक है। तो ये तीसरा सवाल हो गया। एकाधिक मतलब एक जोड़ कर लिख देना। ठीक है। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत कम टाइम लगता है इन करने में, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ, नहीं बहुत आसान होते हैं। ठीक है। चलिए देखो, 100 के आधार पर विचलन लिखिए। पहले हमने किसके आधार पर लिया था, 10 के आधार पर। अब हम 100 के आधार पर विचलन लिखेंगे। ठीक है। पहला देखिए 109 का विचलन क्या होगा, 109 मतलब 100 से कितना आगे है, +09। ध्यान रखना 09 लिखना है, सिर्फ 9 नहीं लिखना है। ये सवाल करते टाइम आपको पता चलेगा कि 09 और 9 लिखने में क्या अंतर होता है। ठीक है। चलिए ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो 115 क्या होगा, +15। तीसरा लिखना है 112 का, तो इसमें +12 होगा। और चौथा लिखना है 98 का। 98 कितना कम है, 100 से 2 कम है, तो माइनस का 02 लिखना है। ठीक है। ध्यान रखना 2 अंक आने चाहिए। यहां पर आधार का मतलब होता है, आधार में जितने 0 होते हैं ना, उतने अंक आपको विचलन में लिखने होते हैं। ये चीज ध्यान रखने की होती है। ठीक है। चलिए अब हम पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल क्या है हमारा, संख्याओं के परम मित्र अंक लिखिए। परम मित्र अंक मतलब आप अपनी मर्जी से कोई आधार मान सकते हैं, है ना, और उस आधार के आधार पर आप जो विचलन लिखोगे वो उसका परम मित्र अंक होगा। ठीक है। जैसे पहला है 5 में हम आधार क्या मानेंगे, सबसे छोटा आधार होता है 10, तो 10 के आधार पर इसका कितना विचलन होगा, 5 होगा। मतलब 10 क्या जोड़ने पर, 5 में क्या जोड़ने पर 10 बन जाए, वो इसको परम मित्र अंक हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाते हैं। दूसरा देखो 7 में कितना हो जाएगा, 3, 7 और 3 10 होते हैं। तीसरे में देखो 8 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और चौथे में 6 का मतलब इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो इनका योग 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये परम मित्र अंक बन जाते हैं। ठीक है। ये 5वां सवाल हो गया बहुत आसानी से। छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल ये कहता है एक न्यूनयन पूर्वेण लिखिए। मतलब आपको एक घटाकर लिखना है, जैसे एकाधिकरण था, यहाँ पर एक न्यूनयन करना है, एक घटाना है, सिंपल सा। तो पहला देखो
748 में 8 का अंक, 748 में जो 8 का अंक है ना, उसके नीचे एक न्यूनयन लगा देना है। एक आधी के ऊपर लगाया जाता है, एक न्यूनयन नीचे लगाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, नीचे लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पर एक घटा का लिखेंगे तो 747 हो जाता है ये पहले में। ठीक है, दूसरा देखो 68 में 8 का, 68 में जो 8 है उसके नीचे एक अंक कम कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 67। ठीक है, पेज भर गया तो मैं इधर आ रहा हूं धीरे से। तीसरा यहां देखिए, तीसरा लिखा हुआ है 7432 में 2 का, 2 का मतलब है 2 के नीचे एक न्यूनयन लगा देना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 7431। चौथा देखिए यहाँ पर 843 में अंक 4 का, 4 के नीचे एक न्यून लगा देना है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 833। तो ये कितने हो गए, 6 सवाल हो गए। और कोई सवाल में दिक्कत आया तो मुझे बता जरूर देना, कहीं आप लेके बैठ रहे हो कि सर ने सही नहीं समझाया। ये वैदिक गणित तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट समझ में आए, लेकिन आपको मजा जरूर आएगा इसको हल करने में। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित हम छोटे छोटे सवाल करना शुरू करते हैं। जैसे 7वें सवाल में आपको दे रखे हैं एकाधिकेन पूर्वेण से योग कीजिए। पहला सवाल दे रखा है यहाँ पर 7 2 4 प्लस 2 6 8, यहाँ पर हमको जोड़ना है इसको। देखिए जोड़ने के लिए हम साधारण तरीके से कैसे जोड़ते हैं इसको, और एकाधिकरण पूर्वेण से कैसे जोड़ते हैं। 8 और 4 12 होते हैं। ठीक है, 12 का 2 असल की 1 लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे ये 12 होते हैं, 12 का 2 तो लिख देना है, जो हासिल होती है ना उसको हम यहाँ जोड़ देते हैं ऊपर। एक असल थी इसलिए यहाँ जोड़ दिया, वो एकाधिकरण हो गया असल के तौर पर। हासिल को हम एकाधिकरण बोल सकते हैं यहाँ पर। अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 6 9। जब तक 9 है तब तक कोई दिक्कत नहीं, 9 से ऊपर जाने पर हम एकाधिकरण लगाते हैं। तो 9 का 9 लिख दिया, 7 और 2 9, ये हो गया एकाधिकरण पूर्वेण से योग। ठीक है, मतलब हासिल को जो ऊपर लगाते हैं ना उसको बिंदु के रूप में लगाना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल ये है 8 9 4 2 6 6, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है। बिल्कुल वैसे ही करना है। 6 और 4 10 होते हैं, 10 की 0 होगी, है ना। जो हासिल की 1 होती है उसे एकाधिकरण पूर्वेण के रूप में ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो जोड़ो इनको, 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 का 6, हासिल की जो 1 है वो एकाधिकरण के रूप में यहाँ लगा देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 का 1, और जो एकाधिकरण है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, चाहे यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, एक ही बात है। 0 और 1 1 होता है तो हम उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब तीसरा देखो, तीसरा है 7 8 4 3 2 7, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। चलो जोड़ते हैं, 7 और 4 11, 11 का 1, हासिल के तौर पर जो एकाधिकरण है वो यहाँ लगा देंगे। अब जोड़ते हैं इनको, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 का 1, असल की 1 ही यहाँ पर लगा दिया। 1 और 7 8, 8 3 11, 11 का 1, और जो एकाधिकरण है वो यहाँ लगा दिया। तो 1 और 1, 1 और 0 1 ही होंगे। तो ये हो गया तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखिए 890 2 4 6, चलो जोड़ते हैं। देखो 0 और 6 ही होंगे, 9 और 4 13, असल की 1 जो एकाधिकरण के रूप में यहाँ लगाएंगे हम। 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 का 1, जो अब क्या करेंगे हम, जो एक असल बची हुई है उसको हम एकाधिकरण के रूप में यहाँ लगा देंगे। 1 और 0 1 ही होंगे। ठीक है, तो 11 36 इसमें उत्तर हो जाते हैं। तो ये हमारा 7वां सवाल हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम आगे सवाल करते हैं। चलिए 8वां सवाल करते हैं। 8वां सवाल ये कहता है एक न्यूनयन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। ठीक है, चलिए पहला सवाल
यहाँ पर है 95 और 36, ठीक है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब घटाव करना है। देखिए 5 में से 6 नहीं घटेगा, ठीक है। तो 5 में से 6 नहीं घटेगा तो हम इधर से एक उधार लेंगे, उस उधार को हम इसके नीचे लिखेंगे, इसको एक यूनियन पूर्वेण कहते हैं, है ना। और जो एक है वो इधर जाकर क्या कर देगा, इधर को इसमें कुछ अंक जोड़ देगा, जोड़ने मतलब है इधर को ले जाकर 10 इसको दे देगा। 10 और 5 कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। अब 15 में से हम क्या घटाएंगे, 15 में से घटाएंगे 6, 15 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे, 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, 9 में से 1 घटा दिया हमने, तो ये कितना बचा, 8। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो ये हमारा घटा हो गया एक यूनियन पूर्वेण के द्वारा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल ये है 7, 4, 3 माइनस 624। अब देखिए घटाइए, 3 में से 4 नहीं घटेंगे तो एक यूनियन पूर्वेण यहाँ लगाइए और इसका परमित अंक इधर जोड़ दीजिए, मतलब सीधा इधर क्या कर देंगे हम, 10 ले जाकर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी कितने, 13 हो जाएंगे। 13 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 1 घट चुका है तो 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है। चलो ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा 634, 245, 4 में से 5 घटता नहीं है, ठीक है। तो एक यूनियन यहाँ लगा दो और यहाँ पर हो जाएंगे फिर ये 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो सीधे सीधे 9 बचेंगे, ठीक है। यहाँ हो गए 2, 2 में से 4 नहीं घटेंगे तो एक यूनियन यहाँ लगा दो, यहाँ पर 2 है और 10 इधर से आए तो 12 हो गए, 12 में से 4 घटाए तो 8, ठीक है। यहाँ पर 5 हो गए, 5 में से 2 घटाए तो 3 बचे। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। चौथा ये है 4, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 6। देखिए घटाइए, 5 में 6 नहीं जाएगा, इधर एक यूनियन लगाओ, इसको कर दो 15, 15 में से 6 घटाए तो 9 बचे। यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 3 नहीं जाएंगे, एक यूनियन यहाँ लगाओ तो ये 1 और 1 और 10 कितने, 11, 11 में से 3 गए तो कितने बचे, 8। यहाँ पर 2 हो गए, 2 में से 2 गए तो 0 और 4 में से 1 गया तो 3। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 8वां सवाल था जो खत्म हो गया, इसके चारों सवाल। अब हम 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल, 9वां सवाल यह है एक यूनियन पूर्वेण विधि से गुणन क्रिया कीजिए। एक यूनियन पूर्वेण, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या देता है, 11 गुणा 99, ठीक है। देखो इसको हम किस विधि से करेंगे, एक यूनियन पूर्वेण विधि से करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखो ये यहाँ से करना शुरू करेंगे बराबर चिन्ह लगाकर। ये जो 11 है, सबसे पहले इसका आधार लिखेंगे। आधार क्या है इसका, आधार है 99 किसके नजदीक है, 100 के, तो इसका आधार होगा 100, ठीक है। चलो आधार कभी कभी जरूरत पड़ती है, हमेशा नहीं पड़ती। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 11, 11 का एक यूनियन यहाँ लगा दिया, एक तिरछी लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये जो 99 है इसमें से घटा देंगे हम इस संख्या हुई की, माइनस 11 का एक यूनियन, ठीक है। अगली लाइन में हम इसको हल करके लिखेंगे, 11 का एक यूनियन कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पर कितना होगा, 99 में से 11 गए तो 88, नहीं 10, ये एक यूनियन मतलब 10 होता है, और 99 में से 10 गए तो कितने बचे, 89, ठीक है।
अब देखो आधार में 2 जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर दो दो अंक होना जरूरी है ना। अगर मान लो यहाँ पर एक अंक रह जाता तो हम जीरो लगाते, ज्यादा हो जाता तो असल के तौर पर इधर लेके आते हैं इसको ना। अब हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 10 निवासी, ये हटाकर, ये हमारा उत्तर हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए एक सवाल और समझिए, वैसे बहुत आसान सवाल है लेकिन ध्यान से पढ़ना। दूसरा देखो, 57 गुणा 99। आधार फिर से लिखना है आपको। आधार लिखने का मतलब यही है कि आपको जो ये कॉलम दे रखे हैं इनमें हर एक में दो दो अंक होना जरूरी है। अगर आधार 100 है तो यहाँ आधार 100 हो गया। देखो 57 और इधर लिख दो 99, दो अलग अलग कर दिए। इसका एक यूनियन लिखना है और इसमें से घटाकर 57 का एक यूनियन कर देना है। एक यूनियन पूर्व है ना, इसलिए। चलिए देखो 57 में से एक गया तो 56 और 99 में से 56 घटाएंगे। 57 मतलब 99 माइनस 56, 56 और यहाँ पर घटाएंगे तो 9 में से 6 गए तो 3 है ना, और 9 में से 5 गए तो 4। अब देखो आधार में हमारे पास में 2 जीरो है, मतलब दो दो अंक होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम 56 और 43 में दो दो अंक है तो इनको सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा करते हैं। तीसरा देखो 325 गुणा 999। अब देखो हम आधार बदल कर देखेंगे। आधार कितना है यहाँ पर, अब बताइए। ये 1000 नजदीक 999, इसका मतलब है 1000 इसमें आधार है। अब एक यूनियन पूर्वेण से सॉल्व करते हैं। देखिए 325 और 999, ठीक है। इसमें एक यूनियन लगाएंगे और इसमें से घटाकर 325 का एक यूनियन यहाँ लिखेंगे। अब देखो ये कितना हो गया, 324 हो गया, और ये 999 माइनस 324 हो गया। अब देखो घटाकर देखो इसमें, ये 324 ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पर घटाएंगे। 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6। अब देखो यहाँ पर 3 जीरो है ना, मतलब यहाँ पर 3 अंक होना जरूरी है, और है 3 अंक, अगर नहीं है तो जीरो लगाना पड़ता है हमको। तो ये हो जाएगा 324 675। ये इसके उत्तर हो गए तीसरे सवाल में। ठीक है, चलिए अब चौथा सवाल इधर करेंगे। चौथा सवाल ये है कि 23 गुणा 99 दे रखा है। तो यहाँ पर हम आधार लिखेंगे। सबसे पहले आधार क्या होगा, आधार होगा 100, देवनागरी में ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 3, यहाँ पर एक यूनियन लगा देना है। यहाँ पर 9 9, इसमें से घटाकर जो 23 लिखा है इसका भी एक यूनियन लगा देना है। तो 23 का एक यूनियन कितना हो गया, 22 हो गया। और इधर को हो जाएगा 99 में से 22 हटाएंगे तो कितने बचेगा, 77 बचेगा, है ना। तो 77 को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 22 हो गया, एक तरीके से लिख लो आप पहले। अगली संख्या में हम लिखेंगे इनको घटाकर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा 7। तो 7 को कैसे लिखते हैं, देखो 7 को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर एक बार 7 ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 7 7 हो गए। अब दो दो अंक जरूरी है तो आप इनको सीधे सीधे लिख दो, 22 77। ये इसका उत्तर हो गया चौथे में। ठीक है, चलिए अब हम पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल ये है 342 इंटू 999, तीन बड़ी बड़ी संख्याएं। ठीक है, आधार लिखो यहां पर। आधार होगा 1000। ठीक है, अब बिल्कुल वैसे ही 3 4 2 एक यूनियन, 999 माइनस 3 4 2 नीचे एक यूनियन।
इसको हल करना है। 3 4 1, यहाँ पर लिखेंगे हम 9 9 9 माइनस 3 4 1। ठीक, अब घटा कर लिख देंगे इसको। 3 4 1 और यहाँ पर देखो 9 में से गए तो 8। ठीक है, 8 कैसे लिखा जाता है? 8 कुछ ऐसे लिखा जाता है। 8 9 में से 4 गए तो 4 बचे। वो 8 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 5। 9 में से 3 गए तो 6 बचे। 3 जीरो है, इसका मतलब दोनों तरफ 3 3 अंक होना जरूरी है और है पहले से हमारे पास में, तो अब इसको हटाकर सीधे सीधे लिख देंगे। ये हो गया इसका गुणा। ठीक है, ये 5वां सवाल हो गया। अब हम छठा सवाल भी करेंगे, लेकिन अब पेज बदल लेता हूँ क्योंकि जगह कम है। छठा सवाल देखो, 5 8 गुणा 7 5। देखो, जब 2 अंक वाली संख्या है, ये देखा जाए तो 10 के नजदीक है या फिर 100 के नजदीक है, तो हम इसको मानकर चलेंगे किसके नजदीक? 100 के नजदीक। तो यहां पर हम आधार लेंगे, यहां पर 100। ठीक है, चलिए देखो, 100 का मतलब है 2 2 अंक होना जरूरी है। तो यहां पर 5 8 का 1 यूनियन, इधर को 75 माइनस 48 का 1 यूनियन। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 48 नहीं 58 है ये, तो ये हो जाएगा 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इधर को ये होगा 7 और ये 4 5 जगह 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये संख्या इधर से घटा देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर एक घटा कर लिखेंगे। 4 में से 7 नहीं जाएंगे, है ना, तो हम क्या कर लेंगे, एक इधर से उधार ले लेंगे। उधार लेकर कितना कर देंगे इसको? 14। 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, तो ये 7 हो गया। यहाँ पर अब बचेंगे कितने? ध्यान रखना ये 7 है। अब यहाँ पर 6 बचे, 6 में से 5 गए तो 1। आधार में 2 जीरो हैं तो 2 2 अंक होना जरूरी है। तो अब 2 2 अंक हैं हमारे पास में, अब इनको ऐसे कैसे लिख दो? ये हमारा छठा सवाल हो गया। ठीक है, देवनागरी में कुछ अंक हैं वो कभी कभी दिमाग से निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है इनको गौर से। आप 1 से और 0 से लेकर 9 तक के अंकों की आप प्रैक्टिस कर ले कि कौन सा अंक काम में आता है। 10वां सवाल देखिए, निखिलम सूत्र से गुणा कीजिए। पहला सवाल है यहाँ पर 117 गुणा 103। देखो, निखिलम सूत्र से गुणा करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है और मुझे सबसे अच्छा गुणा ये निखिलम ही लगता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, है ना। देखो कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले तो आप आधार लिख लेंगे। आधार तो आपको वैदिक गणित में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आधार इस दोनों का अंकों का क्या है? 100 के नज़दीक है, इसलिए आप 100 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इस आधार का मतलब होता है कि दोनों तरफ 2 2 अंक होना जरूरी है। 2 जीरो है इसलिए, है ना। अब देखो 117 आपने ये लिख दिया और 103 ये लिख दिया, इनके सामने इनके विचलन लिख लेंगे। तो यहाँ पर विचलन कितना है? +17 और यहाँ पर प्लस के 0.3। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद में आप क्या करोगे? यहाँ पर सिंपल सा काम है कि आपको 2 भाग कर देने इसके। ठीक है, कर दिए। अब आपको सबसे पहले ये जो विचलन है ना, इनको गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 17 14 17 51, इधर लिख दोगे। अब आप या तो 117 में 3 जोड़ो या 103 में 17 जोड़ो, दोनों में से कोई सा भी एक जोड़कर यहां लिख देना है। तो आप ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा?
120 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करना है आपको, दो दो अंक जरूरी है। तो देखिए यहां पर 2 अंक है, लास्ट वाले में चाहे कितने भी हो सब चलेंगे, लेकिन इसके आगे दो दो अंक जरूरी है, क्योंकि यहां पर 2 ही खाने हैं, इसलिए आपको ऐसे कैसे इसको लिख देना है। तो 120 51, ये हमारा पहला सवाल हो गया निखिलम विधि से। चलिए दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल ये दे रखा है आपको 104 गुणा 92, 104 गुणा 92, आधार कितना होगा इसका, आधार वही 100 होगा। तो 104 और 92 ये लिख दिया। इसका विचलन लिखेंगे +04 और यहाँ पर -0.8, क्योंकि ये थोड़ा कम है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को, इनके जो विचलन है इनको गुणा कर देने हैं। अब विचलन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो विचलन गुणा करने पर 832 माइनस के 32। अब दोनों में से एक काम करना है आपको, या तो यहां से इन दोनों को हल करो या फिर इन दोनों को हल करो। 92 और 4 96 होते हैं, 104 - 8 भी 96 होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस माइनस को तो आपको प्लस लेकर आना है। तो प्लस लाने के लिए क्या करोगे, इधर से आप एक संख्या घटाएंगे, तो 96 - 1 करोगे, ये 1 इधर जाकर कितना हो जाएगा, ये 1 अपने आधार के बराबर जाता है, ध्यान रखना। तो यहां पर कर देंगे हम 100 - 32। ठीक है, जगह कम है, मैं लाइन खींचकर यहां पर कर रहा हूं इसको। 96 में से 1 घटाया तो कितना हो जाएगा 95, और 100 में से 32 घटाया तो कितना बचेगा 68। दोनों तरफ दो दो अंक हो गए। अब इसको ऐसे कैसे लिख दो, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा निखिलम विधि से गुणा। ठीक है, अब तीसरा करते हैं। देखो तीसरा है हमारा, वैसे सवाल बहुत सारे हैं इसमें। 102 गुणा 109, 102 गुणा 109, आधार लिखो, आधार 100 रहेगा, 102 109, विचलन कितना है 0209, इन दोनों गुणा करो, 9 दूनी 18, और इसमें इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 111। ठीक है, लास्ट वाले में 2 अंक है तो सही है बिल्कुल, ऐसे कैसे लिख दो इसको, ये हो गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसमें आपको फायदे भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फायदे के भी आप आसानी से गुणा कर पाते हो बड़ी बड़ी संख्याओं के। चौथा देखो, चौथा है 95 गुणा 105। तो एक तरफ 95 लिखोगे, यहाँ 105 लिखोगे, सामने विचलन लिखोगे -0.5 और यहाँ पर प्लस है 0.5। इन दोनों गुणा करोगे तो माइनस के 25 होते हैं, है ना, और इसको और इसको जोड़ोगे तो 100 हो जाते हैं, इसको जोड़ने पर भी 100 हो जाते हैं, तो ये 100 हो गया। इस माइनस को करने के लिए क्या करोगे, इधर से एक अंक ले जाओगे तो ये जाकर इधर 100 - 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 75। अब इनको सीधे सीधे लिख दो, 2 2 अंक हो गए। ये हो गया चौथा सवाल। ठीक है, चलो अब 5वें सवाल तरफ चलते हैं, जो देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। 5वां देखो, यहां पर है 107 गुणा 109। ठीक है, 107 और 109 का गुणा करना है। गुणा बिल्कुल उसी तरीके से होगा, सिर्फ अंक अलग हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, आधार होगा 100। ठीक है, ये तो आप पहचान ही गए होंगे कि दोनों 100 के नजदीक है तो 100 ही होगा। अगर ये 200 के नजदीक होता तब भी आधार इसका 100 ही होता। ठीक है, चलिए अब इनको ऐसे कैसे लिखेंगे, 107 109, इनका विचलन लिखना है आगे, तो ये हमने विचलन लिख दिया। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे इनको आपस में। ठीक है,
7 और 9, 9 7 63। 63 कैसे लिखेंगे, ये 63 लिख दिया, है ना। आगे देखो, या तो इसमें ये जोड़ दो या फिर ये इसमें ये जोड़ दो। चलो जोड़ते हैं, कितना हो गया ये, 7 और 9 16, मतलब 116। नहीं उल्टा लिख दिया, ऐसे होगा ये, ठीक है। 116, इधर को 2 अंक है तो सही है, इधर चाहे कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको ऐसे लिख दो, ये इसका उत्तर हो गया 5वें में, ठीक है। छठा देखो, छठा है 104 गुणा 97। आधार क्या है, आधार होगा 100 आधार है, तो उसके आधार पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 104 और 97। विचरण लिखेंगे आगे 0,4 माइनस 0,3, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों प्लस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब अलग अलग आते हैं तो चिन्ह लगाना साथ में जरूरी है। अब क्या करोगे, सबसे पहले इन्हें गुणा करो, 4 3 12, ये 12 लिख दिया माइनस के, और यहाँ पर देखो ये 3 है 4, मतलब 101 बचेगा। अब ये जो 12 है इसको प्लस करने के लिए इधर से 1 लेकर जाओगे, -1, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 12, घटाओ यहाँ पर तो हो जाएगा 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में से 12 गए तो 100 में से 12 गए तो होते हैं 88, ठीक है। अब देखो इधर 2 अंक हैं तो सही है बिल्कुल, आप लिख दो ऐसे कैसे, है ना। तो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया 10,088। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ अब दिख गया होगा इस तरह से ना, तो अच्छी तरह से उतार लें इनको। और इसी सवाल के साथ में हमारी ये जो प्रश्नावली है ये खत्म होती है। इसमें 10 सवाल थे और सारे सवाल हमने आसानी से कर लिए हैं। किसी भी सवाल में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये वैदिक गणित है, ये पहली बार में बहुत कम समझ में आती है। आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखो, आपको पूरी तरह समझ में आएगी, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर, जिसका नाम है 8वां चैप्टर, गरम गरम पराठे। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे, खाने को मिलेंगे। पहले आप इस किताब को इस तरह से पढ़ेंगे और 5वीं क्लास में A+ ग्रेड लेकर पास होंगे तो आपको घर वाले हमेशा गरम गरम पराठे ही खिलाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।